नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ के दो ऐसे टूल्स के बारे में जो किसी जादू से कम नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ पे। दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रॉ पे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऊपर ये दो इमेज और ये आप देख पा रहे हैं नीचे दो इमेज। इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। इसके ऊपर की आप देखिए ये इमेज पे पिंपल्स कितने फेस पर दिख रहे हैं और ये इमेज है जिसपे एक भी पिंपल्स आपको नहीं दिख रहा है। दोस्तों ये मात्र कुछ ही सेकंडों का खेल है कोरल ड्रॉ पे इसे एडिट करना। दोस्तों यही काम फोटोशॉप पे करने के लिए आपको हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, बट मैं यहाँ पे फोटोशॉप पे करके नहीं बताने वाला हूँ, ना ही तो किसी एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ। ये काम बिल्कुल आप अपने कोरल ड्रॉ पे ही कर पाएंगे, वो भी कुछ सेकंड के अंदर। दोस्तों यहाँ आप देखिए इस इमेज को आप देख पा रहे हैं। इस इमेज में तो पूरे फेस में ही दाग स्पॉट हैं। दोस्तों ऐसी इमेज को भी आप कुछ सेकंड के अंदर, आप ये नीचे देख पा रहे हैं इसका रिजल्ट, आप इस तरह से बिल्कुल भी चमका सकते हैं, वो भी कोरल ड्रॉ के ही अंदर। चलिए दोस्तों आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से ये दोनों इमेज को डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको इस इमेज पे वर्क करके दिखाएंगे। दोस्तों मात्र दो टूल का काम है। दो टूल में आप दोनों इमेज को प्रॉपर तरीके से, जैसा आपने नीचे रिजल्ट देखा वैसे ही आप बिल्कुल इन्हें एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहली वाली इमेज को सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही हमारी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है, ऊपर हमें यहाँ पे एडिट बिटमैप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसी एडिट बिटमैप पे हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है टूल बार में और यहाँ पे एक देख रहे हैं क्लोन टूल। दोस्तों यहाँ पे हो सकता है आपका क्लोन टूल के बजाय में ये टच अप ब्रश टूल लगा हो, क्योंकि हम जिस पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं वो टूल हमारा यहाँ पे शो होने लगता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप ट्राई आउट में इसके देख रहे हैं एक छोटा सा यहाँ पे ब्लैक कलर का एरो सा दिख रहा है। इसी एरो को आपको लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से तीन टूल खुलते हैं। इसमें फर्स्ट है क्लोन टूल, सेकेंड है रेड आई रिमूवल टूल और थर्ड है आपका टच अप ब्रश टूल। दोस्तों यहाँ पर जो हम इस इमेज पर जिस टूल का यूज करने वाले हैं वो है हमारा तीसरा नंबर का टूल टच अप ब्रश टूल। दोस्तों इस पर हम एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह से एक गोला सा हमारे सामने आ जाता है। दोस्तों इस गोले का साइज हम यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 10 सेट है, यहाँ पे हम 20 डालते हैं। दोस्तों 20 एंटर किया तो आप देख रहे हैं गोले का साइज बढ़ चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप जैसे ही नंबर की संख्या बढ़ाते जाएंगे आपका इस तरह से गोला बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको गोले को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो प्रॉपर तरीके से आप इमेज को एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको गोले को 10-20 के अंदर या 15 के अंदर, या और भी बारीक कोई जगह है जहाँ पे आपको काम करना है तो और भी इसका साइज कम कर सकते हैं। चलिए अभी इसको हम 20 पे ही रहने देते हैं। अब इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, एक्स्ट्रा सेटिंग आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको बस यहाँ पे अपना जो साइज है ये थोड़ा बड़ा घटा के सेट कर लेना है। जैसे आपको जिस इस एरिया में काम करना है वहाँ पे आपको स्पेस कितना मिल रहा है उस हिसाब से इसे बड़ा और छोटा करना है। चलिए दोस्तों अब बताते हैं। आपको अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को दबा लेना है और बस इसी गोले को इस पे इस तरह से इसे फेरना है। लेफ्ट क्लिक को आपको छोड़ना नहीं है, उसे दबाए रखना है और इस तरह से इसे इसके फेस पे, इसकी स्किन पे जो है हमें फेरते रहना है। आप देख पा रहे हैं कितना ही स्मूथली ये यहाँ से दाग स्पॉट सारे रिमूव होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ये ब्रश हमारी जा रही है यहाँ के सारे दाग स्पॉट जो हैं हटते चले जा रहे हैं। और मात्र कुछ ही सेकंड का खेल है और आप इन्हें फटाफट हटा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा जल्दी से प्रयास कर रहा हूँ और आप इसे बिल्कुल आराम से करिएगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों वीडियो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने कहा था कि कुछ सेकंड के अंदर, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे आपको दिखाना है। ये काम कुछ सेकंड के अंदर हो रहा है या मिनट के अंदर हो रहा है। दोस्तों आप स्क्रीन पे टाइम देख सकते हैं, यह काम करने में हमें टोटल कितने सेकंड लगे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ सेकंड के अंदर इमेज से हमने पूरे के पूरे स्पॉट यहाँ से हटा दिए हैं। दोस्तों आपकी इमेज बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश हो गई है। चलिए अब इतना काम हो जाने के बाद यहाँ आपको दिख रहा है कॉर्नर पे फिनिश एडिटिंग। इस पर दोस्तों आपको एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है और यहाँ शेव चेंजेस पे आपको यस कर देना है। इतना काम करने के बाद में इसे आपको यहीं से सीधे कट कर देना है। ये फोटो आपके सीधे आपके कोरल ड्रॉ पे यहाँ पे दिखने लगेगी, वो भी बिल्कुल क्लीन होकर। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट हम इस इमेज के बारे में भी समझ लेते हैं, इसके स्पॉट हमें किस तरह से हटाना है। दोस्तों इसके लिए भी तरीका सेम है लेकिन टूल चेंज है। तो इस इमेज को सबसे पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम चलते हैं एडिट बिटमैप पे। एडिट बिटमैप पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद में फिर से थोड़ी देर बाद आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाती है।
दोस्तों इसके बाद में हम फिर चलते हैं उसी टूल पर, लेकिन यहाँ अभी जो हमने पहले वाला काम किया था टच अब ब्रश टूल से किया था, और ये जो दूसरा वाला काम करने के लिए हमें यहाँ पे क्लोन टूल की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे क्लोन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। दोस्तों आपको प्रॉपर्टी में यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो ये आपको 20 दिख रहा है, ये तो हमारी ये ब्रश का साइज है, यानी कि जो निब आपको दिख रही ये गोला, इस गोले का ये 20 साइज है। और यहाँ पे जो 50 दिख रहा है ये दोस्तों ट्रांसपेरेंसी है, इसे आपको यहाँ पे 50 पे ही सेट कर लेना है। और यहाँ फीडर हो सकता है आपका 50 पे ही सेट हो, तो इसे आपको फुल 100 पे कर लेना है। दोस्तों बस इतनी सी सेटिंग करने के बाद में आपके सामने फिर से ये एक ऐसा ही गोला आ जाएगा। इस गोले का साइज आपको छोटा या बड़ा उस हिसाब से करना है, जिस हिसाब से आपका यहाँ पे पिंपल से छोटा या बड़ा हो उस हिसाब से आपको इसे साइज देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसे फिलहाल 20 पे ही रहने देते हैं। दोस्तों यह टूल काम किस तरह से करता है उस विषय में हम बात करते हैं सबसे पहले, फिर हम इसका स्पॉट हटा करके आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये क्या करता है, ये फेस यहाँ पे आपको जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे 2 तरह की स्क्रीन दिख रही है। एक तो बिल्कुल फ्रेश वाली स्क्रीन है और दूसरी है जहाँ पे पिंपल्स है। दोस्तों ये वर्क इस तरह से करता है कि फ्रेश वाली स्क्रीन को कॉपी करता है और आपके पिंपल्स वाले स्थान पे उसी साफ स्क्रीन को पेस्ट कर देता है। तो दोस्तों आपका जो पिंपल्स होता है वो दिखना बंद हो जाता है। तो ये कॉपी कैसे करेगा और पेस्ट कैसे करेगा, चलिए इसी पे बात करते हैं। दोस्तों आपको इसी पिंपल्स के साइड में जो भी ऐसे यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे पिंपल्स है और ये स्क्रीन यहाँ पे बिल्कुल साफ है, तो हमें इसके जस्ट बगल की ही स्क्रीन को अपने माउस से एक बार राइट क्लिक करना है। दोस्तों इसने स्क्रीन को कॉपी कर लिया है। अब हम आ जाएंगे, ये जो पिंपल्स हमें दिख रहा है इस पिंपल्स के बीचों बीच में अपने कर्सर को इस तरह से रखना है और लेफ्ट क्लिक एक बार करना है। आप देख पा रहे हैं इसका जो स्पॉट था थोड़ा सा कम हो गया, मैंने फिर से दोबारा लेफ्ट क्लिक किया और कम हुआ। इस तरह से इसे हम थोड़ा सा आगे पीछे करके जहाँ भी हमें ये रेड सा दिख रहा है ऐसे क्लिक करेंगे, सिर्फ लेफ्ट क्लिक ही करना है। ये आपका देख लीजिए ये एक पिंपल्स यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है। चलिए फटाफट दूसरे को हम फिर इसके बगल की स्क्रीन को हम राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों ये पिंपल्स भी हट चुका है। फिर से हम इसके बगल में आ जाएंगे, इसके बगल की साफ स्क्रीन को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके ऊपर फिर से इसे हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ये भी गायब हो गया। दोस्तों इसके बगल में एक छोटा सा पिंपल्स दिख रहा है, इसके बगल की स्क्रीन को फिर हम राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और फिर से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से इसे भी गायब कर देते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं ये इमेज भी आपकी कुछ ही सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गई है। फिर से यहाँ हम फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे यस कर देंगे। दोस्तों ये इमेज भी आपके कोरल ड्रॉ पे यहाँ पे आ चुकी है, वो भी बिल्कुल फ्रेश होकर आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर ऐसे ट्यूटोरियल लेकर आते रहते हैं।